हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। अभी हम लोग चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ये 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको ग्रामेटिकल जो भी पार्ट आता है इंग्लिश एग्जाम में आपके सेक्शन सी में, जो अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चले तो क्वेश्चन नंबर आपका या तो 6 होता है या तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है, राइट। इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको ग्रामर देखने मिलता है जो आपके 10 to 15 मार्क्स कवर करता है। तो इसकी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, fill in the blanks choosing the correct alternative given in the brackets any 5। आपको क्वेश्चन में देगा वहां पर 6 दिया रहेगा या 7 भी दे सकता है, जिसमें आपको 5 सेलेक्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जो आपके पास में 5 आएंगे तो ये आपके 5 मार्क्स कवर करेंगे। ओके, देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ब्लैंक सन राइजेस इन द ईस्ट। बोला जा रहा है यहाँ पे आपको फील करना है, तो यहाँ पर आपको दिया है ए एंड द, तीनों में से आपको कोई भी एक आर्टिकल चूज करना है। तो देखिए, आर्टिकल चूज करने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ आर्टिकल कैसे बनाओगे आप लोग। 3 ही आर्टिकल होते हैं, एक होता है आपके पास में द, एक होता है एन, और एक होता है आपके पास में आर्टिकल ए। क्या क्या होते हैं? ए एन द का यूज करते हैं हम लोग बिगेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ में। अगर आपका बिग ऑब्जेक्ट आ रहा है कोई भी जो यूनिवर्स में केवल एक ही हो, तो उसके नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं। अगर हम एन आर्टिकल की बात करें, तो अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से अगर अक्षर की शुरुआत हो रही है, स्वर से अगर शुरू हो रहा है अक्षर, तो उसके नाम के सामने एन आर्टिकल लगाते हैं। अगर वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, व्यंजन से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है हमारा, तो उसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए आर्टिकल लगाते हैं। गॉट इट? चलिए बनाते हैं। यहां लिखा है सन। आपको पता है सन यूनिवर्स में केवल एक ही है, तो इसके नाम के सामने क्या लग जाएगा? द आर्टिकल लग जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका करेक्ट? द। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट। यहां पर ये जो डिडंट लिखा है, ये शॉर्ट में होता है आपका डिड प्लस के नॉट। क्या होता है आपका? डिड प्लस के नॉट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डिड नॉट। क्या कहा जाता है? डिड नॉट। ओके, डिडंट। आई डिडंट बाय। यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर ये BUY वाला होगा, बाय। ओके, आई डिड नॉट बाय ब्लैंक मैंगोज। आपको देखो, सम और एनी का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। सम उस जगह पर लगाते हैं जहां पर सेंटेंस क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। ओके, एनी वहां पर लगाया जाता है जहां पर हमारा सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, या तो फिर क्वेश्चन सेंटेंस होता है। अभी आपको पता है कि यहां पर क्वेश्चन जो है सम से तो आ ही नहीं सकता है सेंटेंस, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एनी। क्या हो जाएगा? एनी। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? देखो, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। मैंने वहां पर कोई भी मैंगो नहीं खरीदा। गॉट इट? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? एनी। क्या हो गया डियर लर्नर्स? एनी हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज ब्लैंक इंजीनियर। अभी मैंने आपको एन द का कॉन्सेप्ट बताया था, अभी आप लोग खुद से ट्राई करो कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। देखो, द आर्टिकल आ नहीं सकता है, क्योंकि कोई बड़ा यूनिवर्स में एक ही इंजीनियर थोड़ी होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स हो सकते हैं। ठीक है, ए आर्टिकल अगर लगा रहे हो तो उसके नाम के पहले व्यंजन आना चाहिए। तो देखो, इंजीनियर, तो इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, ई इमली वाला आ रहा है, जो क्या होता है आपका स्वर होता है। तो ए आर्टिकल नहीं आ सकता, क्या जाएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? एन आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन। ही इज इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट, वी प्लान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। गो और वेंट। आपको देखो, मैं आपको बता दूं कि गो जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट जो होता है ये वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म होती है, गॉन जो होता है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, और जो गोइंग होता है ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको आप जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। ओके, और फिर एक आता है गॉज, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है, ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए, जो आपका पास्ट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। अभी यहां पर आपका जो सेंटेंस है, यहां पर मैंने पास्ट क्यों बताया? क्योंकि ये जो यस्टरडे वर्ड आया है, यस्टरडे वर्ड का मीनिंग ये होता है, ये सेंटेंस कहां का है? पास्ट का है। अगर टुडे वर्ड लिखा होता, अगर यहाँ पर डियर लर्नर्स अगर लिखा होता कि टुडे वर्ड्स, क्या लिखा होता हमारे पास में?
टुडे वर्ड्स आता तो हम बोलते ये क्या है, प्रेजेंट है। ओके, अगर हमारे पास में यस्टरडे आ रहा है इसका मतलब है हमारा सेंटेंस पास्ट है। अगर हमारे पास में क्या आएगा, टुमारो आ जाएगा, क्या जाएगा, टुमारो आ जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास में फ्यूचर हो जाएगा। क्लियर, गॉट इट। यहाँ पर क्या आएगा आपको पता चल गया, वेंट आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में, वेंट, जो क्या है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। अब यहाँ पे आपको मच या फिर एनी लगाना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो मच है, मच आना चाहिए, क्योंकि मच जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। देखो मैनी और मच के दो फंडे याद रखो। मैनी का यूज करते हैं जहां पर काउंटेबल की बात होती है, कहां पर, काउंटेबल की बात जहां होती है वहां पर मेनी लगाते हैं, और जहां पर मच लगाया जाता है उसका मतलब समझ लो आप लोग मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल में। ओके, अनकाउंटेबल में लगाते हैं मच। अब देखो वाटर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन यहां पर बोला देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। मच यानी बहुत सारा, तो बहुत सारे पानी की बात ही नहीं हो रही है, तो इसलिए मच नहीं आ सकता है। क्या आ जाएगा फिर, एनी आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस भी नेगेटिव है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी। नेक्स्ट देखिए, देयर ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वॉक्स। देयर ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वॉक्स, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आ रहा है दे, हमें यहाँ पर हैज या हैव लगाना है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का तो एक सीधा सा फंडा है, हेल्पिंग वर्ब का हमारा क्या फंडा है, सीधा सा, कि यार देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद लगता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया है दे। अब देखिए दे जो होता है ना, ये होता है आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है आपके पास में, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों को लगानी होती है हैव हेल्पिंग वर्ब। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है आपके पास में, क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो आप वहां पर लगा देते हैं हैज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैव। क्या हो जाएगा आपके पास में, करेक्ट आंसर हैव हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको 7 में भी दिख सकता है। ओके, ये होता है डू एज डायरेक्टेड के लिए। क्या होता है ये, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्टली इसको चेंज करना है जैसा हमें बताया गया है। पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस ये बोल रहा है भाई योर पेन, फिर है हमारे पास में कैन, फिर दिया है गिव मी यू। इसको बोल रहा है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आप हमेशा याद रखो, अगर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन आ रहा है तो क्या होगा, जैसे WH आ रहा है तो WH वर्ड लगाएंगे, और अगर WH वर्ड नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन सब्जेक्ट, देन आपका जाएगा मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अभी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा WH का है, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारे पास में, कैन, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पर। फिर देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड नंबर पर। फिर देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गिव मी, ओके, थर्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा योर पेन, तो क्या बन जाएगा आपके पास में सेंटेंस, कैन यू गिव मी योर पेन, कैन यू गिव मी योर पेन, देन क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इस सेंटेंस को बोला गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। आपको बट का यूज करते हुए क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन मतलब क्या होता है आपके सेंटेंस में जोड़ना। आपको सेंटेंस को जोड़ना है बट का यूज करते हुए, तो सेंटेंस बना लो, ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत आसान है ये, वेरी हार्ड but he could not pass in the exam, pass the exam। सेंटेंस में कुछ नहीं किया है हमने, बस इस कॉमा जो लगा था ना, ये फुल स्टॉप, इसकी जगह पे हमने, ये इस फुल स्टॉप की जगह पे हमने बट यूज कर दिया है। वो बहुत हार्ड वर्क करता है, फिर भी वो एग्जाम में पास नहीं हो सका। बट यानी किंतु, परंतु। अंकित प्लेड हॉकी, इसे बोल रहा है चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी ले सकते हैं इसमें हम लोग, नहीं तो फिर ऐसे ही यस लगानी होती है, या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना देना है। नेगेटिव होता है तो डू डज नॉट लगा देते हैं, इंटरगेटिव होता है तो वो डू डज नॉट को हम लोग सामने ले जा लेते हैं। अंकित प्लेड हॉकी, इसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बना लेते हैं भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, अभी दिया काय में अंकित प्लेड हॉकी, पास्ट सिंपल में दिया है, हमें देखना ही नहीं काय में दिया है, हमें जो बनाना है उसका स्ट्रक्चर लेके आओ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अंकित। अंकित के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां लगाते हैं, जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यहां पर है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहां पर लग जाएगा प्लेज। ये अगर आपको रूल समझना है कि यार फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है, तो टेंस वाला वीडियो देख लेना हमारा। प्लेज हॉकी, अंकित प्लेज हॉकी। क्लियर, बन गया आपका, यही आपका आंसर है। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको बोला है चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में आपको एक ही बात दिमाग में लानी कि भाई साहब नॉट का यूज होगा। क्या यूज होगा, यहाँ पर नॉट यूज होगा। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, रोहन स्पीक्स इंग्लिश। देखो रोहन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, टेंस पहचानो, एस लगाए ना, एस लगाए तो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट V1 या V5 देन ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की पांचवी फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो आप लोग समझो यहाँ पर कि आपको बनाना है इसका नेगेटिव, और मैंने आपको बताया इसका नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट डू या डज, देन यूज होगा नॉट, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन भाई वर्ब तो खा गया आप सही बात है यार, वर्ब नहीं लगाया ना अपन ने, देखो वर्ब लगा देते हैं। यहां पर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब देखो डू डज लगाना है, मैंने आपको बताया रोहन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अकेला है रोहन, रोहन की शादी ब्याह हुई नहीं अभी, ठीक है, रोहन अकेला है बेचारा अभी, तो क्या लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पहले क्या लगेगा, डज, क्या आ जाएगा डज, तो लगा देते हैं रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। बना लिया आप लोगों ने, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सिंपल था। नेक्स्ट देखो, दे वॉक्ड इन द डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा, ओके, वे अंधेरे में चले। जैसे कुछ काम हो जाता है तो कुछ लोग अंधेरे में भी चल लेते हैं, कई लोगों को बीमारी भी होती है, आपको भी होगी, कई लोग कांटे में गिर जाओगे, अंधेरे में चलते चलते बतिया रहे होंगे, भाई अचानक कांटा वाटा सामने जाएगा, धड़ से गिर जाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दे वॉक्ड इन द डार्क, इसको बोला पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाओ। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, ये होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। बना लो यार, पास्ट सिंपल बोला है ना, ओ पास्ट कॉन्टिन्यूस, देखो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है हमारे पास में दे, तो देखो तो दे ही रखो, उसके बाद क्या लगेगा वॉज या वर, तो सब्जेक्ट है प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग लगेगा वर्ब, देन क्या लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास में वॉकिंग, ओके वॉकिंग, यहाँ एल साइलेंट होता है। दे वो वॉकिंग इन द डार्क, सेंटेंस बाकी का सेम, इन द डार्क। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अजय इज इल, he has not come to school today, ओके। यहां पे आपको यूज करना है कंबाइन द यूजिंग सेंटेंस सो लगा करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है, इनकी जोड़ना है, बहुत आसान है भाई। अरे यार मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ना, यहाँ पे आप लोग क्या करो, देखो अजय है ना, अजय इज इल, इसको जैसे का वैसा रखो, और ये जो कॉमा लगा है ना, यानी फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा बोल रहा हूं मैं, फुल स्टॉप जो लगा है यहाँ पर आप यूज कर दो सो, और बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। बहुत आसान था, ओके। यहाँ पे हमने सो लगाया इस फुल स्टॉप की जगह पर, यानी दोनों सेंटेंस का फुल स्टॉप हटा के हमने सो का यूज कर दिया। अजय जो था ना बहुत कैसा था, बीमार था, इसलिए वह स्कूल आज नहीं आया, ओके, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये डुएज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक समझ आए होंगे, और आप लोगों ने इससे अच्छे से समझ लिया होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर एक दिन के बाद में ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप अगर मेरे 10 प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ कि आपके सारे 10 के 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ओके। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।